कि आपको बता दें, कल आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट था। अंजना ओम सब्जी शिवहर में आए थे, वहाँ पे तो आप लोग ही जान सकते हैं ना बेहतर जी किसी भी पत्रकार को निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। आए तो रिपोर्ट उनको सभी से पब्लिक का लेना चाहिए, है ना। सिर्फ पार्टी के जो लोग हैं उनसे आप लेकर के जाएंगे तो क्या ही रिपोर्टिंग करेंगे। तो ऐसे बिके हुए मीडिया के बारे में क्या बात करना है, बताइए इन लोग। पहले का बात है कि ऋतु जायसवाल जी जो हमारे पिताजी को बोलते हैं कि हत्यारा है, उनपे चुनाव आयोग या उनपे भड़काऊ का केस वो हो सकता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है, लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, उनपे आपका क्या कहना है? उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछिएगा कि आपके पिताजी 14 साल जेल में क्यों थे। जी बस इतना ही पूछ लीजिएगा कि वो 14 साल जेल में क्या करने गए थे, किस चीज के आरोप में गए थे, किसके आरोप में गए थे, क्या हुआ था 14 साल वो जेल में क्या करने गए थे, पूछ लीजिएगा उनसे। तो बाहरी के लेकर जब सवाल पूछा गया आनंद मोहन जी से, तो वो बोल रहे थे कि जिनको दम होता है वही कहीं से चुनाव लड़ता है। तो ये कौन दम की बात कर रहे थे? वो अपना दम वही बताएंगे ना। वो क्या कह रहे थे कि इलाका ऐसा कुछ बोल रहे थे, इलाका कुत्तों का होता है और शेर का कोई इलाका नहीं होता, ऐसा बोल रहे थे ना। तो अपना अब वो उनकी अपनी सोच है ना। उन्हें लग रहा है कि शेर तो भाई शेर थे इसलिए भी पिंजरा में रह करके आए हैं 14 साल। सामने कोई चुनौती भी करी है। लवली आनंद जी कहते हैं हम 4 लाखों मतों से जीत रहे हैं, आपका क्या कहना है? बस लास्ट प्रश्न, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, चुनाव का रिजल्ट भी सारी चीजें बता देगा, है ना। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। कौन 4 लाख से जीत रहा है वो जनता बता देगी 4 तारीख को। लोकसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ अभी महागठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती ऋतु जायसवाल जी, इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैम आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। आप मैम जैसा कि आपको बता दें, कल आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट था। अंजना ओम सब्जी शिवहर में आए थे, वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों से उन्होंने नहीं पूछा, जबकि वहाँ पे एक मतलब जेडीयू के जो टिकटधारी है उनसे ही सिर्फ बात की है। आखिर क्या रीजन हो सकता है ये तो आप लोग ही जान सकते हैं ना बेहतर जी किसी भी पत्रकार को निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। आए तो रिपोर्ट उनको सभी से पब्लिक का लेना चाहिए, है ना। सिर्फ पार्टी के जो लोग हैं उनसे आप लेकर के जाएंगे तो क्या ही रिपोर्टिंग करेंगे। तो ऐसे बिके हुए मीडिया के बारे में क्या बात करना है, बताइए इन लोग। मैम एक और छोटा सा बात है, जैसे चेतन आनंद जी कहते हैं कि हम भल 2 दिन पहले का बात है कि ऋतु जायसवाल जी जो हमारे पिताजी को बोलते हैं कि हत्यारा है, उनपे चुनाव आयोग या उनपे भड़काऊ का केस वो हो सकता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है, लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, उनपे आपका क्या कहना है? उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछिएगा कि आपके पिताजी 14 साल जेल में क्यों थे। बस इतना ही पूछ लीजिएगा कि वो 14 साल जेल में क्या करने गए थे, किस चीज के आरोप में गए थे, किसके आरोप में गए थे, क्या हुआ था 14 साल वो जेल में क्या करने गए थे, पूछ लीजिएगा उनसे। उनको बाहरी के लेकर जब सवाल पूछा गया आनंद मोहन जी से, तो वो बोल रहे थे कि जिनको दम होता है वही कहीं से चुनाव लड़ता है। तो ये कौन दम की बात कर रहे थे? वो अपना दम वही बताएंगे ना। वो क्या कह रहे थे कि इलाका ऐसा कुछ बोल रहे थे, इलाका कुत्तों का होता है और शेर का कोई इलाका नहीं होता, ऐसा बोल रहे थे ना। तो अपना अब वो उनकी अपनी सोच है ना। उन्हें लग रहा है कि शेर तो भाई शेर थे इसलिए भी पिंजरा में रह करके आए हैं 14 साल। एक बार पब्लिकों के लिए क्या आपका राय है? अभी आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या कहना है? ये तो आप पब्लिक से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना कि पब्लिक का क्या कहना है ऋतु जायसवाल जी के बारे में। हाँ क्या, तो मुझे लगता है ये ओपिनियन आपको पब्लिक से लेनी चाहिए। जहाँ तक मेरा है, मुझे लगता है कि पब्लिक बहुत सम्मान दे रही है, बहुत स्नेह दे रही है, आशीर्वाद पब्लिक का मिल रहा है और शिवहर इस बार बदलेगा, ये जनता ने तय कर दिया है। जी लास्ट प्रश्न मैम, कोई आपके सामने कोई चुनौती भी करी है? लवली आनंद जी कहते हैं हम 4 लाखों मतों से जीत रहे हैं, आपका क्या कहना है? बस लास्ट प्रश्न, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, चुनाव का रिजल्ट भी सारी चीजें बता देगा, है ना। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। कौन 4 लाख से जीत रहा है वो जनता बता देगी 4 तारीख को। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। चलिए पब्लिकों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है।